बच्चों क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसका सॉल्यूशन देखो। क्या बोल रहा है, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256। 1 एंड 256 के बीच में 3 नंबर्स डालो सो डैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी। रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाए, जीपी। हमने ऐसे बोला, लेट G1 G2 G3 be the three numbers between 1 and 256। 1 और 256 के बीच का हमने ये 3 नंबर मान लिया, सच डैट रिजल्टिंग सीक्वेंस जीपी तो 1 G1 G2 G3 एंड 256 क्या होना चाहिए, इज़ अ जीपी। ये जीपी में आना चाहिए। तो हमने मान लिया कि लेट आर बी द कॉमन रेशियो। हमने आर को क्या मान लिया, बी द कॉमन रेशियो। तो ये जो 256 है ये कौन सा टर्म है हमारे पास जीपी का, 5th टर्म है, ये है ना 5th टर्म। ये 256 हमारा क्या है, 5th टर्म है ऑफ जीपी। जीपी का 5th टर्म है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, ए आर रेज टू द पावर 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिला ए आर रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 256। और ए की वैल्यू क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो ए की जगह 1 डाल दिया, तो आर रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 256। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, आर रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 256 को लिख सकते हो 4 रेज टू द पावर 4। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू क्या मिल गई, +-4। आर की वैल्यू क्या मिल गई, +-4। तो अब यहाँ पे बच्चों 2 केस बनाना होगा। केस 1, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 1, आर इज इक्वल्स टू 4 एंड फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 1। तो हमारा पहला ज्योमेट्रिक मीन क्या है, G1 क्या है, ए आर का मतलब 1 × 4 इज इक्वल्स टू 4। तो मिल गया हमारा पहला G1। यहाँ से हमें क्या मिल गया, G1 इज इक्वल्स टू 4, पहला ज्योमेट्रिक मीन मिल गया। फिर G2 क्या हमारा, ए आर स्क्वायर। ए का वैल्यू है 1, आर का वैल्यू क्या है 4, तो 4 स्क्वायर, तो ये मिल गया 16। तो यहाँ से हमें G2 क्या मिल गया, 4 स्क्वायर 16 मिल गया। और G3 क्या हो गया बच्चे, G3 हो जाएगा हमारा ए आर क्यूब। तो ए का वैल्यू है 1, तो 1 × 4 क्यूब। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, G3 का वैल्यू क्या मिल गया, 4 क्यूब। 4 क्यूब का मतलब क्या हो गया, 64। ठीक है। दूसरा केस बना लो, व्हेन आर इज इक्वल्स टू -4। केस 2 बना लो। केस 2, व्हेन आर इज इक्वल्स टू -4 एंड ए इज इक्वल्स टू 1। आर का वैल्यू -4 ले लो, ए का वैल्यू 1 ले लो। तो G1 क्या हो जाएगा, ए आर। तो ए आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -4। फिर G2 क्या मिलेगा हमें, G2 मिलेगा ए आर स्क्वायर। तो ए का वैल्यू 1 और आर का वैल्यू -4, तो का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा -4। ठीक है। एंड G1 हो गया हमारा G2 ए आर स्क्वायर, तो ये -4 नहीं होगा ना, ये तो होगा 16 हो गया ना। और G3 क्या होगा, G3 होगा ए आर क्यूब। तो ए इज इक्वल्स टू 1, आर इज इक्वल्स टू -4 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा -64। तो हमारा क्या हो गया, -4 16 एंड 64। ये हमारा हो गया सेकंड में। ये 3 हो गया हमारा G1 G2 G3 का वैल्यू, G1 G2 G3 का वैल्यू। और यहाँ पे G1 G2 G3 वैल्यू का क्या मिल गया हमें, 4 16 एंड 64। ठीक है बच्चों, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 13 में। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दे रखा है वो देखो। इसमें बोल रहा है, इफ़ ए एम एंड जी एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर ए एंड बी आर 10 एंड 8 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर का जो अरिथमेटिक मीन है वो तो 10 है, और ज्योमेट्रिक मीन क्या है 8। तो अरिथमेटिक मीन तो ए एंड बी का क्या हो जाएगा, a + b/2, ये तो 10 के इक्वल है। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा ए एंड बी का, ये हो जाएगा ना AB √AB। ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ से हमें a + b की वैल्यू क्या मिल गई, 20 मिल गई।
ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया एंड इधर से स्क्वायरिंग कर लो तो ए बी का वैल्यू क्या मिल गया, 8² इज इक्वल्स टू 64। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर। दोनों हमें नंबर भी फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया कि इसको तुम ऐसे लिख लो, यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से आ जाओ। यहाँ से बच्चे क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 20 माइनस ए, एंड यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 64। तो बच्चे यहाँ से b की वैल्यू ना सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, तो यहाँ से 20 माइनस ए डाल दो, ये क्या हो जाएगा 64। तो यहाँ से इसमें हमें क्या मिल जाएगा, 20a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, सॉरी यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 20a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। तो ये मिल गया ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालो, a इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो प्लस माइनस ये आ रहा है 20a, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दिस इज 20a। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 20a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। तो ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी, 20 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4ac, 4 इंटू 64 अपॉन 2a, a इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, 20 प्लस माइनस रूट अंडर 400 माइनस 256 अपॉन 2। तो बच्चे यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल गई, a इज इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 400 माइनस 256 इज़ 144 एंड 144 का स्क्वायर रूट इज़ 12। तो 20 प्लस माइनस 12/2। तो बेटा यहाँ से एक तो a की वैल्यू मिल गई 20 प्लस 12 32/2, इसका मतलब 16 मिल गया एक हमें, और दूसरा क्या मिल गया 8/2, तो हमें मिल गया 4। तो a के दो वैल्यूज़ आ गए ना। अब यहाँ पे दो केस बनाना होगा। एक बार लो केस 1, व्हेन a इज इक्वल्स टू 16, जब a का वैल्यू हमने 16 लिया, देन b क्या था हमारे पास, b था हमारे पास, देख लो क्या था, b का वैल्यू था ना 20 माइनस ए, b इज इक्वल्स टू 20 माइनस ए इज इक्वल्स टू 20 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक तो नंबर मिल गया हमें 16 एंड ये a का वैल्यू मिल गया एंड b का वैल्यू हमें क्या मिल गया 4। पहले लो व्हेन, केस ले लो 2, केस 2 में ले लो व्हेन a इज इक्वल्स टू 4, देन b हमारे पास क्या आ रहा है 20 माइनस a, इसका मतलब 20 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से b इज इक्वल्स टू 16 आ गया एंड a इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे दो नंबर मिल गया, a को तुम 16 बोल दो, b को 4 बोल दो, या a को 4 बोल दो, b को 16 बोल दो। यही बोल रहा है ना कि फाइंड द नंबर। तो ये दो नंबर आ गया हमारे पास, a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 16। एक ये हो गया आंसर, एक यहाँ आंसर है, ठीक है। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या बोल रहा है, द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी, क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली, शो डैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस। तो हम लेकिन मान लिया पहले लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए को हमने मान लिया फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो एंड आर बी द कॉमन रेशियो जीपी का। बोल क्या रहा है, फिफ्थ टर्म जो है ये p के इक्वल है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, a आर एस टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ से इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर जो 8th टर्म है वो किसके इक्वल है, q के। तो यहाँ से 8th टर्म क्या हो जाएगा, a आर एस टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू q, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा।
फिर जो बोला 11th टर्म है वो s के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा ए आर एस टू द पावर 10 इज इक्वल्स टू s। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब तुम करो क्या कि फ्रॉम, हमसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस प्रूफ करो। तो तुम क्या करो कि फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 इसको डिवाइड कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आर ए आर एस टू दी पावर 7 ए आर एस टू दी पावर 4, ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन पी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए कैंसिल, आर क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू अपॉन पी। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू अपॉन पी पे पावर 1/3। ठीक है ना, इसको हमने फोर्थ इक्वेशन बोल दिया। अब फिर अगेन क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई 2। थर्ड इक्वेशन क्या है ए आर एस टू दी पावर 10, सेकेंड इक्वेशन क्या है आर एस टू दी पावर 7। अच्छा, जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास इसका राइट हैंड साइड क्या है एस, देख लो यहाँ पे। और जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन एस अपॉन क्यू, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से भी क्या हो गया आर क्यूब इज इक्वल्स टू एस अपॉन क्यू। इसको हमने फिफ्थ इक्वेशन बोल दिया। अब तुम क्या करो, यहाँ देखो आर क्यूब क्यू अपॉन पी के इक्वल है और यहाँ आर क्यूब एस अपॉन क्यू के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 5 राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दो। क्यू अपॉन पी इज इक्वल्स टू क्या होगा एस अपॉन क्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस। यही बोल रहा था ना प्रूफ करने के लिए, तो ये हो गया हैंस प्रूफ्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 4 में, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। जीपी का जो फोर्थ टर्म है हमने मान लिया कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो एंड आर बी द कॉमन रेशियो। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, आर हमारा कॉमन रेशियो। अब ये क्या बोल रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज ए स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। जो जीपी का जो फोर्थ टर्म है वो सेकेंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। और क्या गिवन है फर्स्ट टर्म दे रखा है -3। तो क्या बोल रहा है देन फाइंड द सेवन्थ टर्म। तो हमें बोल रहा है कि सेवन्थ टर्म निकालो। तो A4 क्या है हमारे पास ए आर क्यूब और A2 क्या है ए आर, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ से ए कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा आर इज इक्वल्स टू ए। यहाँ से अगर करोगे ना कैंसिल, और ए का वैल्यू दे रखा है -3। इसका मतलब कि जीपी का फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो दोनों क्या हमारा -3 है। सेवन्थ टर्म तुमसे बोल रहा है, तो सेवन्थ टर्म क्या होगा हमारा ए आर एस टू द पावर 6। तो ये डाल दो यहाँ पे -3 और -3 पे पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा -3 पे पावर 7, तो ये हो जाएगा -2187। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें फाइंड द सम टू इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द जीपी। ये हमारे पास जीपी है, इसके इंडिकेटेड टर्म्स का सम निकालना है। मीन्स क्या हमें एन टर्म्स का सम निकालना है इसमें। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 1 एंड कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो है -a/1 इज इक्वल्स टू -a। तो फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन रेशियो 1 है। अब बोला है कि इंडिकेटेड टर्म्स का मतलब एन टर्म्स का सम निकालना है। तो एस ऑफ एन का फॉर्मूला क्या होता है ए आर एस टू द पावर n-1 अपॉन r-1। ए का वैल्यू हमने डाला 1, आर का वैल्यू क्या डालेंगे, आर का वैल्यू डालेंगे -a पे पावर n-1 अपॉन में क्या लिखेंगे -a, यहाँ पे आर की जगह -a डालेंगे -1। अब ये डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेके ऊपर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 - -a पे पावर n अपॉन 1 - a। यही आंसर हो जाएगा और कुछ है ही नहीं। ठीक है बच्चों को क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। इसमें क्या बोल रहा है कि इसे इवैल्यूएट करो k इज इक्वल्स टू 1 to 11 2 + 3 पे पावर k। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
इसमें समेसन को अलग अलग ब्रेक कर देंगे। k इज़ इक्वल्स टू 1 to 11 2 प्लस k इज़ इक्वल्स टू 1 to 11 3 पे पावर k। अब बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर ले आओ तो क्या हो जाएगा, k इज़ इक्वल्स टू 1 to 11 प्लस 3 पे पावर k, सॉरी यहाँ पे 2 बाहर लाओगे तो क्या बचेगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, k इज़ इक्वल्स टू 1 to 11 3 पे पावर k। देखो अब बच्चे इस समेसन का वैल्यू क्या होगा, इस समेसन के अंदर तो 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, ये अपर लिमिट, तो 2 into 11 प्लस यहाँ पे k का वैल्यू 1 से लेके 11 तक वेरी कराओ तो 3 पे पावर 1 3 पे पावर 2 ऐसे आएगा ना, प्लस 3 पे पावर 11, तो ये हो जाएगा 22 प्लस यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म इसका क्या है 1 और कॉमन रेशियो क्या 1, ये तो जीपी में है ना, टोटल कितने टर्म्स हैं 11 टर्म्स हैं, तो a इज़ 3 कॉमन रेशियो इज़ 3 पे पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 3/2 और ये हो जाएगा 3 पे पावर 11 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।